अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक है। तो मैं कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ फ्रेमर का फॉर बिगनर्स। ठीक है, क्योंकि फ्रेमर आजकल काफ़ी छाया हुआ है। ठीक है, काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता हुआ और काफ़ी लोगों को पता भी है। तो फिर मैं इसको पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवाने भी लगा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है बहुत मज़े का। जब आप सीख जाएंगे तो इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, एनिमेशंस बहुत अच्छी हैं इसके अंदर, हर चीज़ मज़े की है, मज़ा भी आएगा वेबसाइट बनाने में। तो साथ से ये अच्छी अर्निंग भी देगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो मैं असल में डेवलपर हूँ, वेब डेवलपर। ठीक है, मैं मतलब वेबसाइट डेवलपर, मतलब ये वर्डप्रेस पे भी काम करता हूँ, फ्रेमर पे भी काम करता हूँ और कस्टम वेबसाइट्स भी बनाता हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स पर भी बता सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई इशू आ रहा है, मतलब वर्डप्रेस का कोई भी प्लगइन में इशू आ रहा है, कोई भी चीज़ में फ्रेमवर्क में कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे काइंडली क्या नाम है कमेंट कर दें या मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मेंशन कर देता हूँ अपना, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में अपना मेंशन कर देता हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बेसिकली फ्रेमर, तो हम ये बात करने वाले हैं फ्रेमर की। ठीक है, तो फ्रेमर में क्या है? फ्रेमर असल में कुछ लोग होते हैं जैसे कि कस्टम वेबसाइट्स नहीं बनाना चाहते, जैसे कि कोड वेबसाइट, क्योंकि क्लाइंट वगैरह को समझ नहीं लगती, मतलब बनवा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उनकी चेंजेस वगैरह करना थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए वो CMS होती हैं ये। ठीक है, तो तभी इनका यूज़ किया जाता है ताकि फिर आपको बना दीजिए तो फिर आपको गाइड तो करेंगे, तो फिर आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं एडिट करने के लिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर हम जाएंगे स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, फ्रेमवर्क की मेन वेबसाइट्स पे आए, मेन वेबसाइट पे आऊँ अभी मैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास प्रोजेक्ट खुल जाएगा, लेकिन अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आपके पास पहले लॉगिन आएगा, तो आप लॉगिन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर लेगा। ठीक है जी, ये वर्क प्लेस होती है। न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये एक न्यू प्रोजेक्ट खोल देगा। असल में इसकी जो वेबसाइट्स हैं उसकी स्पीड लोड टाइम बहुत फिट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें जो अच्छी चीज़ है वो लोड टाइम है। ठीक है, लोड टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मिनट में वेबसाइट यूँ चुटकी में लोड होती है वेबसाइट। सही है, तो थोड़ा सा साउंड इशू मेरी वीडियो का आ रहा होगा तो माजरत उसके लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं एक अभी लेकर आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह फिर ये इशू नहीं आएगा नॉइज़ का, थोड़ा बहुत नॉइज़ का इशू आ रहा है। तो ये देखें, कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये पेजेस हैं, जितने आप पेजेस बनाते रहेंगे वो यहाँ पे आते रहेंगे। एंड दिस इज़ लेयर्स, तो जो भी आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि इमेज ऐड करते हैं, कंटेनर डालेंगे और भी काफ़ी चीज़ें, तो वो यहाँ पे शो करेगा लेयर्स के अंदर। सही है, कैसे शो करेगा? लेयर्स में। ठीक है, एंड असिस्ट, इसमें आप देख रहे हैं टेम्पलेट्स का नाम आपने सुना होगा। इसमें हम हेडर की टेम्पलेट भी बना सकते हैं, फुटर की, जो कि हर जगह यूज़ हो सकती है, और वो यूज़ कहाँ पे होगी ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक वीडियो में प्रॉपर नहीं बता सकता पूरी वीडियो में, तो प्लेलिस्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ के बारे में आप कॉमेंट करते रहेंगे, उसकी वीडियो बना के आपके सामने आती रहेगी। ठीक है, तो नो इशू, आपका भाई इधर ही है। तो इधर लेयर्स आ गई, असिस्ट आ गई, इसमें बारे में आपको मैंने बताया। कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट भी आप बनाते हैं, इसके अंदर काफ़ी काफ़ी चीज़ें सीखने वाली हैं और मज़ा भी आएगा सीखने का, और इस पर काम करने का भी मज़ा आता है। ठीक है, तो इंसर्ट में अगर हम देखें तो सेक्शंस आ रहे हैं, कुछ बने बनाए इसके अंदर होते हैं सेक्शंस। डार्क में चाहिए तो डार्क में मिल जाएंगे, लाइट में चाहिए लाइट में मिल जाएंगे। नेविगेशंस हैं, मेन्यूज़ हैं, CMS है, कलेक्शंस, मतलब कि इसके अंदर आप ब्लॉग्स वगैरह बना सकते हैं, कोई टीम की लिस्टिंग बना सकते हैं, कोई कार्ड्स की लिस्टिंग बना सकते हैं, कुछ भी आप लिस्टिंग किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। असल में इसका यूज़ का पर्पस क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, अगर आप जब वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आप अगर आपके तकरीबन 100-200 प्रोडक्ट हैं, तो आप स्ट्रक्चर ना किसी का अलग नहीं बनाएंगे ना, एक लिस्टिंग में उसको डालेंगे। तो वो लिस्टिंग इसलिए यूज़ होती है कि सिर्फ आपका एक स्ट्रक्चर मेन बना हुआ है, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट की, मतलब उसकी प्राइस है, टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट की सेम ही होती हैं, लेकिन बस उसका टेक्स्ट चेंज होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। तो एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कलेक्शन में, ठीक है, फील्ड्स बना लेते हैं उसके अंदर वो डाटा पर एंटर करते रहते हैं। सिर्फ आपने सिर्फ डाटा एंटर करना है, तो डाटा एंटर खुद नहीं हो सकता, वो डाटा आप खुद ही एंटर करेंगे, बस ये काम करना है आपने। अगर आप
लिस्टिंग को हटा के खुद बनाना शुरू करेंगे वो बहुत लंबा सिनेरियो हो जाएगा और अजीब भी। तो इसके लिए हम लिस्टिंग यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए इजी होता है। और ये फील्ड्स हैं जो हम लिस्टिंग में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लिस्टिंग बनाना मैं आपको बता दूं, CMS लिखा हुआ है, CMS पे जाएंगे तो यहाँ से जिसना हम ऐड ब्लॉक सैंपल कर लेते हैं। जिसना कि इन्होंने हमें एक सैंपल में दे दिया लिस्टिंग, ये इसको कहते हैं लिस्टिंग। ये क्या है ना, इस लिस्टिंग का नाम है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में हमारे पास आ रहा है गेस्ट टाइटल, मतलब गेस्ट टाइटल ये जो पहला इन्होंने हमें दिया है उसका टाइटल ये गेस्ट टाइटल, इसका स्लग, ये स्लग उसको कहते हैं जो लिंक के आगे होता है। ये वेबसाइट का URL होता है, उसका आगे स्लग होता है, ये इसको स्लग होता है, मतलब ये स्लग उसने दे दिया। ठीक है, डेट क्या है, ये सारी फील्ड्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम आएंगे एडिट फील्ड लिखा हुआ है तो एडिट फील्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। ये वही चीज़ें आ रही हैं सारी जो कि यहाँ पे लिस्टिंग में मेंशन हुई हुई हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम प्लस करें, प्लेन टेक्स्ट खोलें, तो प्लेन टेक्स्ट में अगर हम एंटर करते हैं, जैसे कि हम कुछ भी हमें चाहिए हो सकता है, जैसे कि हम लिख देते हैं कार नेम। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, कार नेम, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया, कार नेम। हर किसी के साथ आपने एक जगह पे सिर्फ डाला तो वो हर किसी के साथ आ गया। देखें, इमेज आप चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, मतलब जो आप चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ये सारा कंटेंट डालने के लिए असल में इसका यूज़ ज़्यादातर ब्लॉग के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आपका सिनेरियो कोई डिफरेंट, अपने वेबसाइट आपके पास क्लाइंट की आ जाती है, जैसे कि उसको कार का कोई बिज़नेस है, बाइक का कोई बिज़नेस है, प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है, तो वही आप लिस्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे कि आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट में हम उसका प्राइस, यहाँ पे ये जो चीज़ें जैसे आ रही है ना अभी, डेट, कैटेगरी, तो इसमें आप प्रोडक्ट प्राइस भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट ये वो। तो फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें इसलिए लिखी जाती हैं ऊपर के वो क्लाइंट के लिए इजी हो कि भाई प्रोडक्ट टाइटल कहाँ पे ऐड करना है, प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ पे ऐड करनी है, उसका डिस्काउंट रेट कहाँ पे ऐड करना है, ये वो चीज़ें। तो इसके लिए भी ये यूज़ होती है। तो और ये मैंने आपको लिस्टिंग का सिर्फ अभी बताया, सिनेरियो बताया सिर्फ, अभी मैंने इम्प्लीमेंट करके इतना आपको नहीं बताया। इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह आप खुद खोलेंगे इसको तो ऑटोमेटिकली जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको कोई इसमें इशू आता है तो भाई मुझे कमेंट करें। ठीक है, प्यारा सा कमेंट करें, भाई आपका हर चीज़ के बारे में इंशाल्लाह वीडियो बनाएगा, आपको फुल प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा अगर आपको कुछ समझ नहीं लगता है। ठीक है, बेसिकली मैं वेब डेवलपर, मैंने बता दिया आपको कि मैं फ्रेमर और वर्डप्रेस वगैरह पे काम करता हूँ और काफ़ी 2 सालों से काम कर रहा हूँ। वर्डप्रेस पे तो काफ़ी पहले से, और फ्रेमर पे ये है कि 6 मंथ्स हो गया मुझे तकरीबन फ्रेमर पे काम करते हुए। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे इसके अंदर, इसमें हम टेम्पलेट्स का भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आगे वाले वक्तों में। ठीक है, तो मुझे बता रहा था कि हम इसमें टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है इंशाल्लाह, आपकी ग्रिप बहुत मज़े की हो जाएगी इस पर। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल काफ़ी चल भी रही है, तो इसको सीखें, बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें जी, न्यू आइटम भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू आइटम करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये न्यू चीज़ें सारी, मतलब कोई भी चीज़ आप डालना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आते रहेंगी। ठीक है, तो ये इसके लिए होता है। तो अगर आप कोई लिस्टिंग ऐड करना चाहते हैं, नहीं तो ऐड करेंगे यहाँ से। ठीक है, ऐड कलेक्शन पे किया, कोई भी आप कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी सारी मेन चीज़ें बता सकते हैं, और यहाँ पे उसका एडिट फील्ड में उसकी हर चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वही लिस्टिंग बन जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पे हम अगर आप देखें तो ये होम है ना पहले। ठीक है, होम में अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ये लेयर्स हैं। ठीक है, लेयर्स में अभी डेस्कटॉप आ रहा है क्योंकि हमारे पास अभी पूरे पेज में पड़ा ही डेस्कटॉप सिर्फ वर्जन पड़ा हुआ, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं पड़ा अभी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए क्या है, लेआउट में गए, फ्रेम उठाया, ये होता है फ्रेम। ठीक है, फ्रेम मतलब इससे आप कंटेनर भी बना सकते हैं, इससे आप बटन भी बना सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमने एक फ्रेम लिया, हमने इतना इसको सेक्शन बना दिया, जैसे कि एक हीरो सेक्शन होता है। ठीक है, ये बनाया, इसको बनाने के बाद हमारे पास काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। हमने ये फिल पे गए और इसको हमने एक दे दिया ब्लैक कलर। ठीक है, क्या दे दिया हमने इसको, एक ब्लैक कलर। ठीक है, ऊपर आए, ये ऑटोमेटिकली मैं इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने लगूँ, इसको हमने किया हुआ अभी एब्सोल्यूट पर।
एब्सोल्यूट पे किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी विड्थ जो है 1200 है, लेकिन हम इसको 100 पे कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। ये जितनी विड्थ होगी वो उतना उठाता रहेगा, मतलब जिस लिहाज से विड्थ कम होती रहेगी वो ऑटोमेटिकली विड्थ को कम करता रहेगा, लेकिन रहेगा 100 पर ही फुल, ठीक है। हाइट है, हाइट अभी 698 है, तो हम इसको व्यू पोर्ट पे भी कर सकते हैं। व्यू पोर्ट पे ये होता है कि फुल ऑटोमेटिकली 100 VH पे चलती है हाइट, ठीक है, हर स्क्रीन के लिहाज से सही है। ये चीज़ें होगी। उसके बाद मैक्सिमम वेट भी हम दे सकते हैं, मिनिमम वेट भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आ गई। इसमें लेआउट्स का आ गया, लेआउट्स कैसा चाहिए आपको, ठीक है। तो ये व्यू पोर्ट हमने कर दिए, इसको हम फिक्स पे रख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। इसको फिक्स पे कर दिया, इसको उठा के ऊपर ले गए, तो ये इसको हम एडिट कर रहे थे, लेआउट्स में आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक चीज़ और ट्राई करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इमेज का, तो हम इमेज यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इमेज ये आ गई, ये चूज़ इमेज का ऑप्शन, यहाँ से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इमेज सेलेक्ट कर ली मैंने, ये इमेज आ गई, ठीक है। इमेज तो आ गई, लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे रेजोल्यूशन आ रहा है ऑटो पे। ऑटो पे ये होता है कि नेट सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी क्वालिटी भी ख़राब कर सकता है, ठीक है, वो सी चीज़ें। तो ऑटो पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फुल, ठीक है। फुल का मतलब ये है जितनी रेजोल्यूशन उसकी होगी वो उतनी ही उठाएगा, उससे कम नहीं उठाएगा। और इसकी जो टाइप्स में आपके पास फिल आ रही है, फिट आ रही है, फिट मतलब जितनी इमेज है उतनी ही फिट हो जाएगी। वो स्ट्रेच आ रही है, वो स्ट्रेच इसलिए अब ये है कि जितनी जगह है उतनी ही लाएगा, लेकिन वो स्ट्रेच कर देगा जिस जगह वो इमेज पूरी नहीं हो रही, हाइट बढ़ा देगा या उसकी विड्थ बढ़ा देगा। तो अगली चीज़ उसमें टाइल है, मतलब कि ये है कि डुप्लीकेशन में चले जाएगी ये इमेज। अच्छा, पोजीशन इसकी हम सेट कर सकते हैं, सेंटर में चाहिए, लेफ़्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, तो यहाँ से ये भी हम सेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये इमेज है, इमेज को अगर हम 100% करें तो ऑटोमेटिकली ये फुल पेज पे आ जाएगी, 100% पे आ गई। ये इमेज हमने ऐड कर ली, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें, ये आ रहा हमारे पास टैक्स, तो अगर हम इधर टैक्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कह दिया ये टैक्स है, तो हमने टैक्स ऐड किया, यहाँ पे हमने एक टैक्स उठाया दिया, तो यहाँ पे द एंड कुछ भी हम लिख लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। ये टैक्स यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन शो इस वजह से नहीं हो रहा, एक तो ये छोटा है काफ़ी, सही है। इसको हम साइज दे देते हैं, जैसे कि 62 कुछ, कलर नेट इशू आई थिंक सो, ये आ रहा है टैक्स हमारा। कलर अभी वाइट पे कर लेते हैं इसको इस तरह से, ये देखिए ये टैक्स आ रहा है हमारा। अगर हम इसमें हम बटन बनाना चाहते हैं तो यहीं पे जाएंगे, फ्रेम लेंगे छोटा सा, ये जितना आपने बटन बनाया उतना फ्रेम ले लेंगे, ये आ गया आपके पास फ्रेम। नीचे आएंगे, इसको कलर दें, ठीक है, कलर दे दें इसको। इसके बाद टेक्स्ट पे जाए, टेक्स्ट पर आएंगे, यहाँ पे एंड कुछ भी करके इतना लिख लें, ठीक है। इसको कलर दें और फिर इसको ही उठा लें, इस पे आएंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है, इसको अपने छोटा कर लेना पहले, ठीक है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे ले जाएंगे, ये आ गया। इसके बाद ये फ्रेम पे आप इसमें एडिशन एडिटिंग कर सकते हैं,
जो भी आपने एडिट करनी हो, कितना बटन चाहिए, रिलेटिव में चाहिए या कितनी वेट चाहिए, फिट कंटेंट होनी चाहिए, मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें, पैडिंग्स वगैरह हर चीज़ होती है। सही है, तो ये वो चीज़ें आ जाएंगी सारी। बाकी इसमें मैंने आपको बटन का बता दिया कैसे बनेगा, द एंड मतलब कि टेक्स्ट कैसे ऐड होगा, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसके अंदर। सही है, ये टेक्स्ट लेआउट में अगर वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो भी आप एडिट कर सकते हैं। वैसे ही ये आपने यहाँ पे वीडियो मतलब ऐड करनी है तो ऑटोमेटिक ये देखें वीडियो ऐड हो गई है। सही है, तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ से वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। ये आ रहा है URL, वीडियो का URL यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड भी कर सकते हैं इसको। प्लेइंग पे चलानी है तो यस, नहीं तो नो। पोस्टर इसका क्या होना चाहिए, पोस्टर अगर दिखाना है कि नहीं दिखाना वो डिपेंड करता है। ठीक है, पोस्टर इसलिए होता है ना कि अगर वीडियो नहीं चल रही, जैसे कि वेबसाइट्स पे अक्सर कभी कभार टाइमिंग इशू आ जाता है, मतलब कि वक्त के साथ साथ वीडियो नहीं चल रही, जैसे कि आप कह सकते हैं डिले टाइम, जैसे कि लोड आ जाता है ना वेबसाइट पे, कोई वीडियो बड़ी है तो ऑटोमेटिकली ये पोस्टर से ही होता है कि वो पोस्टर पहले शो कर देगा। तो जब लोड टाइम ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो लोड पे हो जाएगी वीडियो, तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो स्टार्ट कर देगा और मतलब कि किसी क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि यार उसने जो है वीडियो लगाई हुई थी, मतलब वो स्लो थी, तो ऑटोमेटिकली बाद में वो चल जाएगी तो फिर पता चल जाएगा। सही है, उसके बाद ये वीडियो आ गई और वीडियो का मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। इसमें स्क्रॉल सेक्शन में ये होता है कि आपने इसको कोई आईडी दे सकते हैं सेक्शन को कि यार ये इस सेक्शन की आईडी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अगर आपने कोई टेम्पलेट बनानी है, जैसे कि हमने एक टेम्पलेट बना ली हेडर के नाम से, हमने एक हेडर के नाम से टेम्पलेट बनाई है, लेयर्स पे के ये हमारे पास टेम्पलेट आ रही है। ठीक है, इसमें हम फ्रेम पे जब जाएंगे ना, फ्रेम लेते हैं एक हम हेडर के जितनी एक वो बना लेते हैं कि भाई हमारा जितना हेडर है हमने उस लिहाज से उसको उस पर वो चीज़ें बना ली उसकी। ठीक है, नोट कर ली। अभी हमने इस पे ना एक चीज़ ये की है कि यहाँ पे देखने प्लेस होल्डर ऊपर है, इसको नीचे रखना है। इसको नीचे रखने का मकसद ये है कि जो कंटेंट होगा वो सारा नीचे आएगा इसके। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट ऊपर है और हेडर नीचे है, लेकिन हेडर कभी भी नीचे नहीं होता, ऊपर ही होता, तो ऑटोमेटिकली प्लेस होल्डर को हम नीचे रखेंगे। सही है, तो प्लेस होल्डर को हम नीचे भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्रेम आ रहा है। ठीक है, ये अब ये मर्जी है कि ऊपर रखें इसको नीचे रखें। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या फ्रेम। इस पे ऑप्शंस काफ़ी आ रहे होंगे, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है इसको। तो ये इस तरह के कुछ ऑप्शंस है। वाले ऐड फ्रेम ब्लॉक, ऑटो रीनेम करना है, मतलब कि इस सेक्शन का नाम क्या रखना है वो भी आप इसमें कर सकते हैं ताकि क्लाइंट के लिए ईजी हो। ठीक है, डेवलपर के लिए मुश्किल नहीं है, क्लाइंट के लिए ईजी कर रहे हैं अपनी चीज़। जैसे कि आप देखें, अगर आपने एक हेडर बना दिया ऊपर, तो उसको एक नाम दें ताकि उसको पता हो कि यार ये हेडर है, इसके अंदर उसने ये टेक्स्ट डाला हुआ है, तो उसको पता है कि वो टेक्स्ट कहाँ से चेंज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए भी ये इजी होगा। सही है, तो बाकी ये चीज़ें, तो इस पर आप जब टेम्पलेट मतलब अपनी बना लेंगे ना, तो ये आपने अपनी टेम्पलेट बनाई, ये हमारा आ गया हीरो सेक्शन, ये डेस्कटॉप आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं एक टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेडर सेलेक्ट है, जो भी टेम्पलेट आप पीछे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ये हो जाएगी शो। अब इसका मकसद क्या है, अब ज़ाहिर बात है दिमाग में सवाल आता है यार भाई इसका मकसद क्या होता है। देखो, आपने टेम्पलेट बनाई है कि हेडर के नाम से और एक फुटर के नाम से। देखो, अगर आप ये टेम्पलेट नहीं बनाते, ठीक है, तो आपने अगर एक होम पेज बना लिया है पूरा, ठीक है, एक आपने पूरा होम पेज बनाया, उसके अंदर आपने पूरी वेबसाइट बना ली है, हीरो सेक्शन बनाया है, टेक्स्ट बनाया है, बटन बनाया है, हर चीज़ बनाई हुई है, लेकिन एक इशू आपको आएगा ज़रूर। क्या आएगा कि यार आपने हेडर और फुटर तो नहीं बनाया। आप क्या करोगे, आप कोई जो न्यू होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो
हर पेज पे अलग हेडर बनाएंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उनको नहीं पता होगा भाई हेडर कहाँ से ऐड करेंगे, मतलब काम कोई ग्लोबली हेडर भी चला सकते हैं, कैसे करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये उसलिए होता है कि आप एक हेडर की अलग टेम्पलेट बना लो, हेडर को मेन पेज पे ना ऐड करो, पेज पे ना ऐड करो, उसकी टेम्पलेट बना लो, ठीक है। उसका एक फुटर की बना लो, एक हेडर की बना लो, सही है। हर पेज पे जब आप यहाँ पे जाओगे ना, तो सिर्फ आपको उधर कोई भी टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझो। उधर टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली, जो भी आपने हेडर देना है फुटर देना है तो ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा वहाँ से। इसका बेस्ट ट्रिक आपको मैं अगर बताऊँ ना, तो जब आप हेडर में यहाँ टेम्पलेट बना रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे आपने टेम्पलेट बनाई, तो आपको करना ये चाहिए, यहाँ पे आपको एक हेडर के नाम से बनानी चाहिए और एक बीच में होगा प्लेस होल्डर। ये इस वजह से डाला हुआ है क्योंकि ये कंटेंट आ रहा है नीचे, ठीक है। तो जब आप उठा के इसको नीचे की तरफ ले जाओ, इसको बना दो फुटर। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा कि दोनों चीज़ें आपके पास सेम आ रही हैं, सही है। हेडर भी एक चीज़ में आएगा, फुटर भी एक चीज़ में आएगा, और आप इस टेम्पलेट को नाम दे दो हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो एक क्लाइंट के लिए भी मुश्किल नहीं होगी कि यार फुटर में अलग जाके वो चेंज करें, हेडर में अलग जाके चेंज करें। तो ये होगा, इसका मकसद ये है। अपलेट में जो टेम्पलेट पेज में जाओगे, टेम्पलेट सिर्फ सेलेक्ट करो कि एक हेडर और फुटर वाली, तो ऑटोमेटिकली हेडर और फुटर हर पेज पे शो होने लग जाएगा, सही है। आपको सिर्फ एक दफ़ा सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये बाकी अगर आप दूसरे ऑप्शन के साथ जाते हो वो ऑटोमेटिकली मुश्किल होगा आपके लिए, वो मुश्किल थोड़ा सा हो जाएगा कि आप हर पेज के लिए हेडर बनाओ, हर पेज के लिए फुटर बनाओ, ये वो चीज़ें, तो वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस पर मेरे ख्याल में मेरा जो रिकमेंड मैं जो करूँगा ना, वो यही करूँगा कि एक ही टेम्पलेट बनाई जाए, उसके अंदर हेडर और फोटो डाला जाए, तो ऑटोमेटिकली ये अच्छा हो जाएगा काम। प्लेस होल्डर का मैंने आपको बता दिया, इसका मकसद ही यही है, जो पेज का कंटेंट होगा वो बीच में आएगा, और जो मेन ये जो आपने डाला हुआ है ये ऊपर आएगा, जो आप इससे ऊपर डालेंगे ऊपर ही आएगी चीज़, जो नीचे डालेंगे वो नीचे ही आएगी, ठीक है। तो ये होती हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम पेजेस में आ जाते हैं, दोबारा से होम पे क्लिक किया, लेयर्स में गए, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने बनाई थी, तो मैंने आपको दिखाया इम्प्लीमेंट करके, ये चीज़ें इसमें हो सकती हैं, कर्व्स वगैरह हर चीज़। तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट्स डाल सकते हो उसके अंदर। अगर टेक्स्ट पे देखें, इसका साइज़ है, फ़ॉन्ट क्या चाहिए, फ़ॉन्ट वेट क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कलर बता सकते हो, टेक्स्ट का क्या होगा, टेक्स्ट का कलर बता सकते हो, साइज़ बता सकते हो, लेटर स्पेसिंग बता सकते हो, लाइन हाइट बता सकते हो, अलाइन कैसे करना है वो बता सकते हो। ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है इसमें, विजिबिलिटी कैसी रखनी है, येस रखनी है, नो रखनी है, ओपेसिटी, और भी काफ़ी चीज़ें, एब्सोल्यूट इसको रखना है, फिक्स रखना है, ये वो रखना है, वेट इसकी कैसी रखनी है, फिट करनी है या रिलेटिव करनी है, 100 पे कर लेनी है, या हाइट इसकी कैसी रखनी है, फिक्स रखनी है, रिलेटिव रखनी है, लेआउट इसका कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये वो चीज़ें सारी इसमें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, जैसे कि टाइप में इसमें ग्रिड चाहिए, या लुक मतलब कि आपने कंटेनर बनाया, आप चाहते हो मैं उसके अंदर जो भी चीज़ डालूँ वो कॉलम वाइज होनी चाहिए। मतलब कॉलम वाइज ये होता है ना, स्ट्रेट लाइन में जाए, मतलब कि सारी चीज़ें मतलब एक हेडिंग ऊपर है तो उसके नीचे बटन, उसके नीचे फिर हेडिंग, ये वो। आप अगर आप ये सीक्वेंस रखना चाहते हो तो आप वर्टिकली पे क्लिक करोगे। अगर आप हर चीज़ आमने सामने रखना चाहते हो, मतलब एक कंटेनर है उसके अंदर आपने एक टेक्स्ट और एक बटन, आप कहते हो ये आमने सामने आने चाहिए, तो आप हॉरिजॉन्टल का यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि बस इसको ऐसे यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कि अलाइन कैसा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, मतलब कि कहाँ पे आए, लेफ़्ट पे जाना चाहिए, राइट पे या सेंटर में। तो डिस्ट्रिक्ट अलाइन ये है, इसको सेंटर में जाना चाहिए, ये हर कंटेंट को एक दूसरे के सामने आना चाहिए सेंटर में। अब देखो कोई कंटेंट बड़ा होता है, कोई कंटेंट छोटा है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप सेंटर में करोगे ऑटोमेटिकली वो स्पेसिंग सारी को सेंटर में ले आएगा, ठीक है। गैप है कि आप दो कॉलम बनाते हो एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। आपने एक फ्रेम लिया, उसके अंदर आपने मतलब समझ लो दो हेडिंग्स डाल दी, ठीक है। आप चाहते हो मैंने उसके बीच में गैप देना है, तो आप जब यहाँ पे गैप दोगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे गैप आ जाएगा,
ठीक है। तो ये गैप वो है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है? पैड अगर आपने HTML CSS ऐसी कोई चीज़ पढ़ी है, ठीक है, तो आपको पैडिंग का पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। पैडिंग असल में क्या होता है, आपने एक समझ लो आपने एक फ्रेम बनाया है, ठीक है। आप चाहती हो ये जो फ्रेम के अंदर मैंने एक हेडिंग डाल दी, आपने एक हेडिंग डाल दी है, आपने फ्रेम को कह दिया है कि वो फिट कंटेंट कर ले। मतलब फिट कंटेंट ये होता है कि जितना कंटेंट है उतनी ही विड्थ ले ले, विड्थ और हाइट ले ले। तो इससे मसला ये आएगा कि ऊपर नीचे की स्पेसिंग नहीं आएगी। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं पैडिंग। तो हम पे फ्रेम को पकड़ लेना है, ठीक है, उसके स्टाइल्स में जाना है। तो आप उसको पैडिंग दे दो टॉप से, ये वो आप टॉप से भी दे सकते हो, पूरी पूरी भी दे सकते हो। अगर आपने लहदा देनी है तो यहाँ से ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अगर आपने सबको एक पैडिंग देनी है तो 20 रख लो, तो ऑटोमेटिकली वो पैडिंग उठा लेगा, ठीक है। इस तरह से आप पैडिंग दे सकते हैं ऊपर नीचे की, सही है। तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे वर्क करता है सारा। ओके, तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, इफेक्ट्स आ जाते हैं। मतलब आप इसमें कैसे इफेक्ट चाहिए, पेयर वाला इफेक्ट चाहिए, होवर वाला चाहिए, प्रेस वाला चाहिए, लूप वाला चाहिए, ड्रैग वाला चाहिए, इसमें काफ़ी किस्म के इफेक्ट्स आ जाते हैं। ओवरलेज आ सकते हैं, ओवरले लगाना चाहिए। ओवरले असल में क्या होता है, देखें, आपने एक इमेज ली तो उसका जो कलर है वो आपको पता है कि अगर आप इमेज लगाएंगे उसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो नज़र नहीं आएगा, अजीब लगेगा यार उसके ऊपर टेक्स्ट, वो विजिबल नहीं होगा सही से। तो आप क्या करते हैं, आप ओवरले का यूज़ करते हैं। ओवरले क्या करेगा, ओवरले आप ले देते हैं, मतलब आपने अगर वाइट, आपकी इमेज वाइट है, टेक्स्ट भी आपका वाइट है, तो ज़ाहिर बात है वाइट के ऊपर वाइट तो नहीं दिखेगा ना आप। तो आप क्या करेंगे, ओवरले लेंगे ब्लैक कलर का। जब आप इमेज के ऊपर ओवरले देंगे तो ऑटोमेटिकली जब ओवरले आएगा ना तो होगा ये कि वो जो ओवरले है वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मतलब कि आप उसको ब्लैक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नीचे वाला जो लेयर होगी ना इमेज वाली, वो वाइट को थोड़ा बहुत ब्लैक कर लेगा, लेकिन इमेज वैसी ही रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत उसका जो शेड है वो ब्लैक में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो ऊपर वाइट वाला टेक्स्ट है वो विजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम ओवरले यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह वैसे मैं HTML का एक कोर्स भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द। कमेंट करें तो ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ का कोर्स आएगा। आपके भाई को हर चीज़ आती है इंशाल्लाह, HTML CSS जावा jQuery हर चीज़। आगे को बहुत किस्म के कोर्स भी लेकर आऊँगा, ठीक है। असल में लोगों को ज़्यादातर इश्यूज़ जो ज़्यादातर आते हैं वर्डप्रेस के रिलेटेड ज़्यादा आती हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क के रिलेटेड भी आते होंगे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगर मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं वो भी चीज़ें लेकर आऊँगा, जैसे कि वर्डप्रेस पे आपको कोई चीज़ें होती हैं समझ नहीं लग रही होती कि भाई बहुत अजीब सी डिमांड कर लेता है कभी कभार क्लाइंट के, मुझे कुछ ऐसी एनिमेशंस चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो इंशाल्लाह उन पर भी वीडियोज़ बनाऊँगा आगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई है। उसके बाद ओवरले का बता दिया। कर्सर, कर्सर क्या होता है, ये जो चल रहा है ये कर्सर ही है। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरे जो एक फ्रेम मैंने डाला है ऊपर वाला कंटेनर, उस पर मेरा कर्सर उसको डिफरेंट किस्म का होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मेरा जो कर्सर है वो डिफरेंट किस्म का होना चाहिए, ठीक है। तो देखें आप उसके लिए अब यूज़ करेंगे, आपने एक फ्रेम पकड़ा हुआ है, ये स्टैक, जब आपने फ्रेम पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब करेंगे ये कि जो फ्रेम है ना, इसको में आप इसका जो कर्सर में जाएंगे तो आप इसको कोई ग्लोबली कर्सर दे दें, इसको कस्टम कर्सर। तो ये इससे क्या होगा, अगर आप कहते हैं कि भाई आपको कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको कर्सर कोई डिफरेंट सा स्टाइलिश से चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा इस सेक्शन के ऊपर जिसमें आपने चेंज किया, ठीक है। और स्टाइल्स में गए, स्टाइल्स में और भी चीज़ें, ओपेसिटी है इसकी, ठीक है, विजिबिलिटी है, विजिबल है, उसका जो फिल कलर है वो है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। ओवरफ्लो है, रेडियस है उसका, रेडियस क्या होता है, रेडियस का भी, तो रेडियस का मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने एक फ्रेम बना लिया, आपने एक कंटेनर बनाया, आप चाहते हैं कि यार वो जो उसके जो कर्व्स हैं, मतलब कि वो जो साइड पे, मतलब कि आप डब्बे में आता है ना असल में जो फ्रेम होता है, आप चाहते हैं यार ये सर्कल में होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं,
जो बॉर्डर रेडियस उसको 100 कर देते हैं। और 100 करने से क्या होगा, वो सर्कल में चला जाएगा। क्या होगा, वो सर्कल में चला जाएगा। सर्कल में क्यों जाएगा, क्योंकि अपने बॉर्डर रेडियस इस वजह से यूज़ करते हैं। बॉर्डर क्या होता है, आपने नाम सुना होगा यार, एक फ्रेम लिया, आप चाहते हैं बाहर एक लाइन सी हो साइड पे इसकी, जो कि वाजे करें कि ये भाई बॉक्स है ही इतना, तो आपके यूज़ करते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर का फ़ायदा ही यही है कि आपने अगर कोई वाइट में चीज़ बनाई है, पूरा पेज वाइट है, आपने एक वाइट में चीज़ बनाई है, आप कहना चाह रहे हैं भाई ये जो चीज़ है ना, ये पूरे पेज में सेपरेट लगे, ठीक है, मतलब फुल अलग लगनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप यूज़ करते हैं बॉर्डर, ठीक है। आपने बॉर्डर दे दिया उसको 1px का सॉलिड में ब्लैक कलर का, ठीक है। तो आपने ब्लैक कलर का उसको बॉर्डर दे दिया, तो ये इससे क्या होगा कि उस एरिया को सिर्फ टारगेट करेगा जिस एरिया को आपने बॉर्डर दिया, तो बहुत सेपरेट लगने लग जाएगा ऑटोमेटिकली बॉर्डर की वजह से, ठीक है। तो इसका फ़ायदा एक ये भी है। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। शेडो है, शेडो इसलिए यूज़ करते हैं कि यार हाँ, अगर बॉर्डर आप यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि यार लाइन बहुत अजीब लगेगी, तो आप बॉर्डर रेडियस यूज़ कर सकते हैं। शेडो का नहीं, शेडो यूज़ कर सकते हैं, सॉरी। सो शेडो का, तो आप शेडो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शेडो से होगा ये, देखें आपने एक बॉक्स लिया, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैंने बॉर्डर तो यूज़ करना नहीं है, मैं शेडो यूज़ कर लेता हूँ। शेडो से क्या होगा, अगर पूरा कंटेंट वाइट है, बॉक्स भी वाइट है, बैकग्राउंड भी वाइट है, तो आप शेडो ब्लैक में यूज़ कर लेते हैं, तो वो चीज़ जो है उसके पीछे शेडो आ जाएगा। शेडो आपको पता क्या होता है, ठीक है, मतलब कि इंसान का साया शेडो, ठीक है। तो इस तरह से वही जो उसका जो साया आप बनाएंगे, ब्लैक में बनाना चाहते हैं, तो उठी उठी वो चीज़ लगेगी थोड़ी सी, कि वो अलग लगेगी, क्योंकि उस पर आ रहा होगा शेडो, सही है। तो शेडो इसलिए यूज़ करते हैं, सही है। बाकी काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टेम्पलेट उठाऊँगा और आपको बताऊँगा भाई ये टेम्पलेट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको फुल डिटेल बताऊँगा टेम्पलेट कैसे यूज़ किया जाता है। तो उस टेम्पलेट में उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा कि यार इसमें ये चीज़ कैसे चेंज होगी, इसमें यार ये कंपोनेंट्स कैसे बन रहे हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह आपको। अब अभी तो मैंने बेसिक्स आपके क्लियर करा दी हैं, और ये इतने क्लियर किए हैं ना कि अगर आपको बिल्कुल कख भी नहीं आता था ना, मतलब HTML CSS भी नहीं आती थी, तो भी आपको समझ आ गया होगा बाबा जी ये किस लिए यूज़ होने लगे, ठीक है, ये चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, किस लिए नहीं हो रही। तो मैंने आपको इधर से ये चीज़ें गाइड कर दी हैं पूरी सी, ठीक है। स्क्रॉल सेक्शन का अगर आप कहते हैं, तो स्क्रॉल सेक्शन में अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नेम आ रहा है, ठीक है। नेम में आप उसको आईडी दे रहे हैं, आईडी इसलिए वजह से दे रहे हैं, ये आगे आप समझेंगे वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक सेक्शन को आईडी देते हैं ना, आप समझते हैं कि भाई आपने एक सेक्शन को आईडी दी है, तो देखिए आपने नैव बना दिया। एक नैव क्या होता है, मेन्यू होती है ऊपर टॉप की, हर वेबसाइट पे होती है। तो आप कहते हैं कि यार मैंने मेन्यू, एक इस सेक्शन को मैंने आईडी दे दी है शॉप की, मतलब आपने एक आईडी दे दी है शॉप सेक्शन की आईडी है। आप कह रहे हैं ये जो सेक्शन है वो शॉप सेक्शन का है। तो अगर आप कहते हैं कि यार जो ऊपर मेन्यू आ रही है उसमें एक शॉप लिखा हुआ है, तो जब शॉप पे क्लिक करें कस्टमर कोई भी आए, तो वो इस सेक्शन पर आ जाए। तो हम यूज़ कर रहे हैं आईडी, तब आईडी आप टारगेट कराएंगे वो उस मेन्यू के साथ जो आपने नैव बार बनाई है हेडर पे। तो यहाँ पे जब आईडी देंगे तो आप उसको फैच करवाएंगे कहाँ पे, नैव बार के अंदर। तो ऑटोमेटिकली जब वो उस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसी सेक्शन पे जाएगा जिसके साथ आपने उसको टारगेट करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हैं आप, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। तो मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया। बाकी मैं यही बता रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टेम्पलेट्स पर, आपको कमेंट्स बनाना सिखाऊंगा और भी काफ़ी चीज़ें, तो वो मज़ेदार होने वाली वीडियो। तो इसमें भी आपके काफ़ी बेसिक्स मैंने क्लियर करा सकते हैं। इस पर अगर आप जाते हैं, इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं आप, तो ये फ्री वर्जन पे चल रहा है अभी। और इसके बाद पब्लिश इसको कैसे करना है, तो देखो इसमें पब्लिश का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पब्लिश हो गया। ये लिंक क्या है उसने बना दिया हमारे लिए,
इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट पहले जो है चेंज हुए हैं, नो चेंजेस अभी तक, ठीक है। अच्छा, इस पे आप ऐसे अगर व्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इसको ऐसे देख भी सकते हैं जो आपने बनाया होगा। अभी तो हमने कुछ भी नहीं फ़िलहाल बनाया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली वही चीज़ शो कर रहा है जो हमें पता है, सही है। बैक जाएंगे, रीलोड भी कर सकते हैं यहाँ से फुल स्क्रीन। तो और अगर आपने इसको कोई और वर्जन भी चेक करना है व्यू में तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बनाया नहीं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी याद आया, ब्रेक पॉइंट्स। ये देखें, जहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो टैबलेट आ रहा है, ये टैबलेट आ गया हमारे पास, क्या आ गया, टैबलेट। तो ये देखें, और ये जो कर्सर मैंने अभी क्लिक किया है ये ऊपर इधर और जाने के लिए होता है, ये यूज़ होता है एडिटिंग के लिए। जब इस पर क्लिक करेंगे एडिटिंग भी खुल गया। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एडिटिंग का नहीं खुलेगा, ठीक है। ये एडिटिंग के लिए ये यूज़ होता है। तो देखिए ये टैबलेट है, ठीक है। ये टैबलेट की स्क्रीन है। ये शुरू कहाँ से हो रही है, 1199px। 1199px में क्या होता है, 1199px स्क्रीन साइज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। मोबाइल्स का 700px भी चला जाता है, कभी 600px भी चला जाता है, 400 बस इतना नहीं जाता, लेकिन अगर आप देखा जाए तो 500 तो चला ही जाता है, ठीक है। तो किसी का 400, किसी का 300 ऑटोमेटिकली ये साइजेस होती है मोबाइल्स के, ठीक है। तो जिसके लिहाज से आप अगर आप चाहते हैं कि इस मोबाइल में मैंने इसको ऐसा सेट करना है, किसी को मोबाइल के लिए सेट करना है, किसी को टैबलेट के लिए सेट करना है, तो ऑटोमेटिकली जब, हाँ एक और आपको मैं बात बता देता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यार, आपने एक डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप पे आप क्या करना चाहते हो, आप कोई चीज़ चेंज करते हो उसके अंदर, ठीक है। आप उसके अंदर कोई चीज़ चेंज करोगे तो वो चीज़ जो है टैबलेट में भी चेंज होगी और मोबाइल में भी चेंज होगी, क्योंकि आपने मेन को टारगेट कर दिया, जो मेन डेस्कटॉप ही आप बनाओगे, ठीक है। आप कभी भी टैबलेट से तो नहीं शुरू करोगे काम, आप मोबाइल से तो नहीं शुरू करोगे, आप हमेशा शुरू करोगे डेस्कटॉप से, क्योंकि देखो डेस्कटॉप पहले बनेगा तो उसके ऑटोमेटिकली फिर टैबलेट पे जाओगे, टैबलेट पे जाओगे तो उसके बाद मोबाइल बनेगा। तो हम कस्टम भी बना सकते हो। कस्टम में ये होता है कि फ़र्ज़ करो 400 पे आपकी स्क्रीन अजीब आ रही है, ठीक है, आप चाहते हो, और 300 पे ठीक आ रही है, आप चाहते हो मैं सिर्फ टारगेट करूँ 300 वाली को, नहीं 400 वाली को, कि 400 वाली को टारगेट करूं, उसको मैं चेंज करूं जो कि 300 पे ना हो, 300 पे अलग बना लो, 400 पे अलग बना लो। ये इससे ये होगा कि 300 पे वो कुछ अलग आउटपुट आएगी और 400 पे अलग आउटपुट आएगी, तो वो इसके लिए यूज़ किया जाता है। और एक और बात मैं बता रहा था, डेस्कटॉप पे कोई चीज़ चेंज करोगे, ठीक है, तो वो हर स्क्रीन पे चेंज होगी। अगर आप टैबलेट पे चेंज करते हो तो सिर्फ वो टैबलेट पे ही चेंज होगी, मोबाइल पे करते हो तो सिर्फ मोबाइल पे ही होगी, उसका लेना देना इनके साथ नहीं है, सही है। उसका स्ट्रक्चर इसके साथ चेंज नहीं होगा। अगर आप डेस्कटॉप पे कुछ चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जगह चेंज कर देगा, ठीक है। असल में ये चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं, अगर कोई नहीं है तो उनको मैं बता देता हूँ। देखो, डेस्कटॉप पे कोई चीज़ बनाई है, सही है, तो देखो आप वो चीज़ बना रहे हो एक कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर, पीसी, कोई भी लैपटॉप वगैरह, उनकी स्क्रीन के लिए। ज़री बात है, उनकी स्क्रीन होती है बड़ी, ठीक है। फ़र्ज़ कर लो एलसीडी आपकी, ठीक है, आपने उसके लिए एक चीज़ बना ली, तो ऑटोमेटिकली जब मोबाइल पे देखोगे तो उतनी बड़ी चीज़ तो नहीं दिखा सकता मोबाइल, मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स क्या करते हैं, जब आपने एक चीज़ बना ली, सही है, आपने एक कोई भी वेबसाइट बना ली है डेस्कटॉप के लिए, सही है, डेस्कटॉप के लिए आपने जब एक वेबसाइट बनाई है तो आप देखो कि भाई आपने डेस्कटॉप के लिए एक वेबसाइट बनाई है ना, ठीक है, आप चाहते हो कि यार इसका मतलब कि जो साइज़ आपने दिए ना, उसके टेक्स्ट का साइज़, उसका हीरो सेक्शन, जो हमने टेक्स्ट हीरो सेक्शन कहते हैं, जो फ्रंट सेक्शन होता है उसका ऊपर वाला, सही है, और जो उससे ऊपर होता है उसको कहते हैं हेडर, सही है, और जो एंड वाला होता है उसको कहते हैं फुटर, सही है। और मैं आपको बताता हूँ कि यार अगर आप चाहते हो कि आपने हीरो सेक्शन में फ़र्ज़ करो एक जो टेक्स्ट है उसको दिया 100 px साइज़ है टेक्स्ट का, आप चाह रहे हो कि यार आपने मोबाइल में खोल के देखा है तो मोबाइल में वो टेक्स्ट बहुत अजीब लग रहा है 100 px पे, जरा इतना अजीब लग रहा है कि आप कहोगे यार मैं इसको क्या करूं, ये तो बहुत अजीब लग रहा है मोबाइल पे। आप क्या करोगे, और बड़ा भी लग रहा होगा क्योंकि 100 px तो डेस्कटॉप पे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मोबाइल पे खोलोगे तो बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि यार मोबाइल की स्क्रीन तो छोटी है लेकिन टेक्स्ट बहुत बड़ा है। क्योंकि देखो मोबाइल अगर स्क्रीन 300 px या 100 px का आपने टेक्स्ट दिया हुआ है तो देखने को रह के जाता पीछे, बहुत अजीब लगेगा।
अगर हेडिंग बड़ी है तो बहुत ही अजीब लगेगा, छोटी है तो फिर भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। लेकिन होगा ये, देखो अगर आप चाहते हो कि यार आपने एक क्या नाम है स्क्रीन पे वो बना लिया है, लेकिन आप चाह रहे हो कि बाबा जी टैबलेट पे जो है, मैं चाहता हूँ कि यार टैबलेट पे 80 हो, 80 साइज़ हो और मोबाइल पे वो 40 पे आ जाए, मतलब साइज़ छोटा कर लें अपने स्क्रीन के लिहाज, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, अब मेरे ख्याल में इससे आसान तरीका तो मैं नहीं बता सकता आपको अब, ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं मैं बता सकता अब, वो तो मेरे ख्याल में मैंने बाकी अगर आप अभी भी नहीं समझ लगा तो फिर मुझे बताइएगा, मैं फिर समझा दूंगा आपको ये चीज़ें। ठीक है, बाकी HTML CSS का मैंने कोर्स लाना है आगे, काफ़ी चीज़ों का भी जावास्क्रिप्ट का, jQuery हर चीज़ का कोर्स आएगा आगे। बाकी उन चीज़ों को भी ट्राई करते हैं, सही है। बाकी इंशाल्लाह ऑटोमेशन पे भी जाएंगे, ऑटोमेशन भी बताऊंगा आपको ऑटोमेशन कैसे करते हैं, आजकल बड़ा दो चार ऑटोमेशन का भी। बाकी देखें, आपने अगर कोई वेबसाइट बनवानी है मेरे से, ठीक है, या तो वो फ्रेमर पे हो या तो वर्डप्रेस पे हो, कस्टम बनवाना चाहते हैं, या अगर आप वीडियो एडिटिंग का कोई क्लाइंट है, मतलब आप लाना चाहते हैं, हमको वीडियो एडिटिंग करवानी है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवानी है, तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं ईमेल मेंशन कर देता हूँ अपनी नीचे, ठीक है, नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे आप उससे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी ये पहला पार्ट ही है, पार्ट नहीं कह सकते, ठीक है, एक सिनेरियो आपको मैंने बताया फुल डिटेल के साथ, पार्ट तो इसको नहीं कह सकते, ये एक आप कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट फॉर बिगनर्स, ये थोड़ा बहुत गाइड करना था। इसके बाद थोड़ा बहुत एडवांस में चले जाएंगे, इंटरमीडिएट पे, तो उनको समझाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ करके नहीं दिखाया इस पर, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इसको इंटरफेस सा पूरा डिफाइन कर दिया एक तरह का, भाई इधर से ये होगा, इधर से ये होगा, इधर से ये होगा, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद में आपको काफ़ी चीज़ों पे आगे जाएंगी भाई, लेकिन आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि भाई आपको चीज़ चाहिए क्या, आप मतलब क्या आपको समझ नहीं लग रहा, तो आप बताएं, इंशाल्लाह आपका भाई बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएगा कि आराम से आपको समझ लगेगी, ठीक है। बाकी ये देखें, अगर मोबाइल पे करते हैं तो मोबाइल का ये स्क्रीन आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, भाई को सपोर्ट करनी है अपने, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपकी जो भी मतलब आप जो जिस तरह की भी वीडियो मांगेंगे इस तरह आपको मिलेगी। बाकी तब तक के लिए हाफिज़। तो बाकी इंशाल्लाह वीडियो अगली जो होगी तो उसमें टेम्पलेट्स भी दिखाऊंगा आपको, कैसी होती हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे इसको, ये वो चीज़ें। बाकी तब तक के लिए हाफिज़। पब्लिश का मैंने आपको बता दिया था, लिंक यहाँ से जनरेट हो जाता है, यहाँ से आप खोल भी सकते हैं वेबसाइट को, ठीक है। बाकी तब तक के लिए हाफिज़, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़।